So students, welcome to this new lecture. So in this lecture we'll discuss about some of the MCQs regarding the chapter Principles of Biotechnology. आई होप आपने एनसीईआरटी और आपका नोट अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। तो अगर आपने दोनों ही अच्छे से रिवाइज़ किए तो ये क्वेश्चंस आपको इजीली आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि controlled use of biological agents such as live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans is called as। एक्चुअली अगर आप इसको गौर से देखोगे क्वेश्चन को, ये डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की। तो यहाँ आपके ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दिया है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। ये बोल रहा है आपको टेक्निक्स ऑफ प्रोसेसेस दैट आर इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बोल रहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, सिंथेसाइजिंग ए जीन, ठीक है। एक्चुअली आप लोगों ने जिस हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा एम्बिग्यूअस हो सकता है आपके लिए, लेकिन एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी जो भी मॉडर्न टेक्निक्स है बायोलॉजी की वो अब सारी बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है अकॉर्डिंग टू द EFB, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ EFB। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये करेक्टिंग जीन, ये सिंथेसाइजिंग, ये सारे करेक्ट है, इसलिए जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। EFB होता है यूरोपियन फेडरेशन, यहाँ यूरेशियन लिखा है, ये गलत है। ईस्ट एशिया, यूथोपियन, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पहले ही पढ़ा, इन्होंने डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बाय डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय EFB एनकम्पासेस। बोले EFB ने जो डेफिनेशन दी है उसमें क्या क्या आ जाता है। बोल रहा है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, बोथ एड भी। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न आ जाता है जो EFB ने, वो बोल रहा है इंटीग्रेटेड, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, सबका इंटीग्रेशन यानी सब कुछ आ जाता है इसमें, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी। तो बोथ ए एंड बी आपको अगर ये क्वेश्चन कभी मिला तो बोथ ए एंड बी आप आंसर मार्क करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है टू मेन टेक्निक्स दैट गिव बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हमने बोली थी दो मेन टेक्निक्स, एक तो है केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। केमिकल प्रिंसिपल और जेनेटिक प्रिंसिपल्स, ये दो मेन प्रिंसिपल होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन चेक करो। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसी को केमिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन जीनोम इंजीनियरिंग, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर रहेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, या जिसको हम केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो 1 and 2 ढूंढो, यहाँ पे 1 and 2 किस में है, ए में 1 and 2 है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। ये बोला जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंक्लूड, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे, अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल, सीक्वेंसिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम मैंने बोला था कट एंड पेस्ट यानी अल्टरेशन, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सीक्वेंसिंग अलग एक चीज़ है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंसिंग करते हैं, वो अलग चैप्टर है आपका। स्टडिंग जेनेटिक मटेरियल वो भी उसी में आ जाता है, ठीक है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, ठीक है। तो ये सब अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल विद द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA दैट इनिशिएट रेप्लिकेशन ऑफ एलियन DNA इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज, ठीक है। बोल रहा है वो स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस DNA की जहाँ से इनिशिएट होती है रेप्लिकेशन, उसको क्या बोलते हैं। इनिशिएट जहाँ से होती है उसको बोलते हैं ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ ऑप्शन बी में इनिशिएशन सीक्वेंस नहीं, ऑरिजिन ऑफ DNA नहीं, इनिशिएशन ऑफ DNA नहीं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI बोला था मैंने जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वेक्टर की। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इज। देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA बोला था मैंने, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ये होता है प्लाज्मिड बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में प्लाज्मिड आपका लिखा है, तो इस ऑप्शन को चुपचाप से लिख लोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA। मैंने बोला था फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहन ने बनाया था 1972 में, पढ़ाया था मैंने, बुक पे भी लिखा है, ठीक है। और उन्होंने प्लाज्मिड यूज़ किया था साल्मोनेला टाइफायरियम का, और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डाला था, फिर E. coli में ट्रांसफ़र किया था, ठीक है। तो ज़रा अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA वाज डन बाय यूजिंग नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, किसका प्लाज्मिड। तो बोला मैंने साल्मोनेला टाइफायरियम, या E. coli लिखा है, साल्मोनेला टाइफायरियम ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। पढ़ लेना बुक से, और मैंने भी पढ़ाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA वाला कंस्ट्रक्टेड बाय, यही क्वेश्चन है, ये दोनों ने, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहन। आपकी बुक के पहले इन दोनों का फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा स्टैनली कोहन, ये रहा हर्बर्ट बोयर, दोनों ने बनाया, A एंड B आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ। लिंकिंग मतलब जोड़ना, ठीक है। तो लिंकिंग जोड़ते कैसे डीएनए को? तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी ये डीएनए है, ये प्लाज्मिड वेक्टर भी ये डीएनए ही होता है, ठीक है। दो डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ना है, किससे करेंगे? डीएनए लाइगेज। तो ये रहा आपका डीएनए लाइगेज। ये आरएनए गलत, पॉलीमरेज गलत। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि डिफरेंट बेसिक स्टेप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। ये बोल रहे डिफरेंट स्टेप्स जो आता है मॉडिफाई करने के वक्त, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए मॉडिफाई करते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स जो आते हैं वो रैंडमली दिए इसने। आप इनको करेक्ट सीक्वेंस में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें यहाँ दिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे डिज़ायरेबल डीएनए को, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसको ट्रांसफ़र करोगे होस्ट में। सिंपल से स्टेप्स है। ट्रांसफ़र किया तो इन चारों के हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। ट्रांसफ़र किया, फिर उसमें मेंटेन करना है वो मेंटेनेंस, ठीक है, उसमें। फिर जब वो मेंटेन मतलब कल्चर किया, कल्चर करने के क्या होगा? वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, देन वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसकी प्रोजेनी में। तो आइडेंटिफाई पहले करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे होस्ट में, फिर उसके बाद होस्ट उसको ट्रांसफ़र करेगा अपनी प्रोजेनी में, ठीक है। तो पहले देखा डीएनए कौन सा हमें जीन ट्रांसफ़र करना है, तो आइडेंटिफाई किया, फिर उसको एक्चुअल में ट्रांसफ़र किया, फिर जिसमें ट्रांसफ़र किया उसको मेंटेन करा, कल्चर करा उसको, ठीक है। फिर जब उसको कल्चर करा तो उसके बाद उसने उसको अपनी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आइडेंटिफाई ट्रांसफ़र मेंटेन एंड ट्रांसफ़र टू प्रोजेनी, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र एक्चुअली इंट्रोडक्शन है, इसको इंट्रोडक्शन, ट्रांसफ़र इनटू होस्ट, इट इज़ इंट्रोडक्शन। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए ये पहले आएगा, दिस विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट वन। उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, फोर्थ वन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया होस्ट में, उसके बाद वो मेंटेन करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र करेगा इसको प्रोजेनी में। तो 1432 अब ढूंढिए 1432 कहाँ पे है? आई होप आप सबने ढूंढा होगा, ऑप्शन नंबर बी में 1432 है, ठीक है। तो 12 को ऑप्शन नंबर बी आएगा 1432, ठीक है। तो अब बोल रहा है की टूल्स रिक्वायर्ड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर, होस्ट और सभी चाहिए, ये सभी देखे हमने, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करो। सभी किस में है? 1, ये लग रहा है आपको इसमें सभी है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो आप क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कुछ एंजाइम्स कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से एंजाइम्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेजेस, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एंड पॉलीमरेज। देखो सबसे मेन टारगेट क्या है हमें यहाँ पर? आपको डिफरेंट ऑल ऑफ दीज अगर होता तो हम ऑल ऑफ दीज देते, लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो हमें ध्यान से सोचना होता। मेनली हमें करना क्या है? हमें मेनली कट करना है डीएनए, फिर उसको जोड़ना है। ये दो मेन टारगेट्स है, कहीं से कट करना और कहीं पे पेस्ट करना यानी जोड़ना। तो दोनों चाहे, अब पहले आपके पास दोनों होने चाहिए, बाद में बाकी एंजाइम्स का सोच सकते हैं। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, लेकिन पॉलीमरेज से जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो पॉलीमरेज आपको डुप्लीकेट करके देता है। एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, हम हर कोई एंडोन्यूक्लियस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें स्पेशल एंडोन्यूक्लियस चाहिए जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, तो ये कंप्लीट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज सबको समझ आना चाहिए, ये कंप्लीट है। ये इससे कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर से, एंड लाइगेज यानी ग्लू से हम जोड़ेंगे। तो सी ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑल्दो ऑल ऑफ दीज भी आ सकता था इनमें, ठीक है, बट यहाँ ऑल ऑफ दीज नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी डिस्कवर्ड। ये तो बार बार मैंने बोला हिंट सेकंड, तो हिंट सेकंड यहाँ रहा आपका बी ऑप्शन रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रोटीज नहीं, ये तो लाइज है, डीएनएज 1, ठीक है, आरएनएज एंड हिंट सेकंड। तो डीएनएज आरएनएज सिंपल न्यूक्लियस है, यहाँ पे हिंट सेकंड आपका दिख रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अभी तो इससे पहले के वाले क्वेश्चन में भी हमने यही
डिस्कस किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन हो गए ये। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बोल रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीवेज ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। मैंने आपको एक चार्ट सेंड किया था जहाँ पे मैंने डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सीक्वेंसेस बोली थी, एंड नोट में भी मैंने आपको लिखाया था GTC GAC सीक्वेंस है। अगर आप अपने नोट में जाओगे, अपने लेक्चर में जाओगे, तो मैंने नोट में बोला था हिंट सेकंड एक एंजाइम है जो इस सीक्वेंस को यहाँ पे कट करता है, बीच में बुलेट एंड जनरेट करता है। तो ये हिंट सेकंड की सीक्वेंस है, ये याद होना चाहिए आपको। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 17 को सी आएगा, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड टिल नाउ, याद होना चाहिए आपको, मैंने बोला था 900, तो इसको भी ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स फ्रॉम विच, मैंने बोला था 900 एंजाइम्स फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स, दोनों एनसीईआरटी में भी लिखा है और मैंने भी लिखा है, ठीक है। 230 ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द फर्स्ट लेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए। तो चलो हम याद दिलाएंगे, ई को R1, फर्स्ट लेटर होता है जीनस, नेक्स्ट 2 लेटर्स होते हैं स्पीशीज़, नेक्स्ट होता है स्ट्रेन, नेक्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो जीनस, स्पीशीज़, स्ट्रेन, बैक्टीरिया, ठीक है। तो बोल रहा है फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए, नेक्स्ट टू फ्रॉम बी, एंड द फोर्थ लेटर फ्रॉम द नेम ऑफ सी ऑफ डी, फ्रॉम विच सी ऑफ डी। तो सी होना चाहिए स्ट्रेन ऑफ, किसकी स्ट्रेन, बैक्टीरिया की, वायरस वगैरह नहीं, ठीक है। तो जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, बैक्टीरिया। तो आई थिंक ये वाला करेक्ट है। देखो पहला स्पीशीज नहीं होता, पहला जीनस होता है, इक्वेस्चेरिचिया जीनस है, ठीक है। तो जीनस ये ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है वैरायटी, वैरायटी गलत है, स्ट्रेन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वैरायटी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ अनडिस्प्यूटेड करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोल रहा था कि कौन सा लेटर किसके लिए, पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट लेटर दूसरे अगले 2 लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो स्ट्रेन किसका होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का होता है बोला था हमने, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1, व्हाट डज को मतलब कोलाई, इस चर्चा कोले से ये आइसोलेट किया है, तो कोलाई, ठीक है। उसके बाद रोमन न्यूमरल फॉलोइंग द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन, रोमन न्यूमरल क्या दिखाता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंजाइम नहीं गलत, ऑर्डर ऑफ एंजाइम नहीं गलत, ठीक है। यहाँ ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड, तो यही है ना, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स, तो ये एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्सोन्यूक्लियस इसको तो नहीं बिलोंग करते, प्रोटीज इसको तो नहीं बिलोंग करते, लाइगेज इसको तो नहीं बिलोंग, तो एक्चुअली एंडोन्यूक्लियस रहता है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसने न्यूक्लियस दिया है। तो न्यूक्लियस के फिर 2 टाइप्स है, एंडो और एक्सो, तो इस हिसाब से हम न्यूक्लियस को करेक्ट दे सकते हैं, लेकिन एक्सो को नहीं दे सकते, ठीक है। तो आई होप समझ आएगा, न्यूक्लियस 2 तरह के हैं, एंडो और एक्सो, ठीक है। एंडो में फिर आ जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहता है एंडोन्यूक्लियस, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस क्योंकि खुद भी एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस हम दे सकते हैं, एक्सोन्यूक्लियस नहीं दे सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस है और एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट है एक्सोन्यूक्लियस से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 23C। उसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, ठीक है। जेनेटिक कैन यूज फॉर बैक्टीरियल डीएनए ओनली, वायरल डीएनए ओनली, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, यूकैरियोटिक डीएनए ओनली, ये किसी भी, ये हर एक को जहाँ जहाँ भी इनकी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस होगी उस वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। हम इसको हर डीएनए फ्रेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 25 एंजाइम कैटालाइजिंग रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए इज, जो एंड्स ऑफ डीएनए, तो ये तो सिबरे एंड्स ऑफ डीएनए एंड एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो लाइगेज तो जोड़ता है, एंडोन्यूक्लियस तो बीच से कट करता है, प्रोटीज तो प्रोटीन्स को डिसॉल्व करता है, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स विच क्या करते हैं, मेक कट साइट एनी पोजीशन, नो नॉट एनी पोजीशन, रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग एंड देन क्लीव बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, आई थिंक यही रहेगा करेक्ट। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, नहीं डीएनए पॉलीमरेज को कुछ नहीं करते ये, ठीक है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं वो तो एक्सोन्यूक्लियस हो गए, तो बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गए 26 क्वेश्चंस, जाएंगे 27th क्वेश्चन पे।
ठीक है। 27th क्वेश्चन कहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड टू कट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आर यूज्ड टू कट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजुअली डबल स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड्स पे कट करते हैं, दो डबल स्ट्रैंड अगर आप इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जाओगे, ठीक है। तो 27 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, restrict endonuclease bind to DNA and cut two strands of double helix at specific points in their, ठीक है। देखो एक डीएनए का अगर देखो इसको न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होता है, N2 बेस होता है और फॉस्फोरिक एसिड होता है। फिर ये फॉस्फोरिक एसिड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। N2 बेस इसको भी अंदर से होता है, ठीक है। तो ये शुगर फॉस्फेट जो है ना ये बैकबोन बनाते हैं डीएनए के, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कट करते रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस, ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कट करते। आई होप आप लोगों को डीएनए की इतनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो क्या दोगे? रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस बाइंड टू डीएनए, कट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो नहीं, उससे क्या फ़ायदा, उससे स्ट्रैंड सेपरेट होंगे लेकिन कट नहीं होंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो डीएनए में होते ही नहीं है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में कट करते। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, स्पेशल सीक्वेंस इन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, ठीक है। और वो पैलिंड्रोमिक होती है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपने जाओगे तो मैंने ये तीनों नाम बोले हैं, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 बी, क्वेश्चन नंबर 29 को डी आएगा, ठीक है। स्पेशल सीक्वेंस डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या ऑल ऑफ द अबव विल द राइट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस read opposite on two strands, read specific sequence in opposite strands direction, read same on two strands when orientation of reading is kept same। मैंने exactly यही wording लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रीड्स अपोजिट नहीं सेम, मैंने बोला था अगर आप डीएनए पे दो स्ट्रैंड्स पे ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग या फ्रेम ऑफ रीडिंग सेम रखोगे तो आपको सेम रीडिंग आएगी। तो 30 को भी ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। तो दीज आर 30 क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक होगी एंड आई विल प्रोवाइड दीज 30 क्वेश्चंस। आई होप इससे थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन मिल गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।